ये फरमाइए सर, ये जब दरियाए चनाब पे डैम बन रहे थे इंडिया के अंदर और वो हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे थे और पानी की रिलीज उसने कम कर दी थी और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री जो वाटर उनके रिजर्वायर से वो भी बन रहे थे, तो पाकिस्तान ने उस पर शोर क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ने उनको रोका क्यों नहीं? तो साहब ये सिंध मायदा में आर्टिकल 3 में ये प्रोविजन दी गई है कि इंडिया जो दरिया हमें दिए गए हैं सिंध, चनाब और झेलम, इस पर रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बना सकता है और इसकी तादाद का भी कोई तयन नहीं है। इसी तरह तकरीबन 1.2 मिलियन एकड़ फीट के स्टोरेजेस भी उसको अलाउ किए गए हैं, कुछ ब्रांचेस में हैं, ज्यादातर जो है इसमें। और फिर 13 लाख एकड़ रकबा सैराब करने के लिए पानी टीटी में दे दिया गया है। अब ये हमारे लिए बोन ऑफ कंटेंशन बनती है, क्योंकि हमें इसके खिलाफ जो सेफ गार्ड्स मिले थे वो यही था कि इंडिया का डिजाइन इस तरह होगा कि पाकिस्तान की तरफ पानी जो आ रहा है उस पर इफेक्ट ना पड़े। अब ये कंटिन्यू होगी, जाहिर है कि वो इंडिया हमें प्रोजेक्ट्स का डिजाइन देता है, हम उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, उसके साथ सीज ड्राफ्ट रखते हैं। अगर इशू हल नहीं होता तो फिर हम जाहिर है वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं। लेकिन इंडिया ने अभी तक 3 जो है चनाब पर डैम बनाए हैं। एक दुलहस्ती है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, एक ये बगनी हार है और एक सलाल है जो 1978 में बना। इन तीनों का कोई फॉल आउट अभी तक पाकिस्तान पर नहीं था, क्योंकि ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट थे। लेकिन सिर्फ बगलियार में इनकी कोई एक आध दिन की कैपेसिटी इसलिए बन जाती है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया था कि डैम को जो है आप डिप्लीट कर सकते हैं इसमें रेत निकालने के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी जो इंडिया का मोटो ये है कि हम ऐसे डैम बनाएं जो कि टीटी वायलेटिव हों, वो स्टोरेजेस डैम हों और उसमें से जब हम चाहें पानी अखराज करें, जब चाहें हम स्टोरेज करें। तो उस तरह तो हमें जो मराला पर हमारी जो पानी में ये फ्लक्चुएशन जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये कहना, क्योंकि आज आपने ये तमाम एक्सपर्ट से ये सुना है कि इंडिया ने जो डैम अभी तक बनाए हैं उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि पानी को रोक सके या उनको जो है वो स्टोर कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ट्रीटी की एक सक्सेस रही है 1960 से लेकर कल तक या आज तक। तो आपका ख्याल ये है कि मुआहदे में गलती हुई है पाकिस्तान से? ये शर्तें पाकिस्तान को कबूल नहीं करनी चाहिए थी 1960 में। लेकिन जो सब इसमें ये है कि मुआहदे में हम कह सकते हैं गलतियां भी हैं, लेकिन अभी जैसे वकार साहब फरमा रहे थे कि चलें, इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि 3 दरिया रावी, सतलज, ब्यास वो नहीं देना चाहता और अल्टीमेटली एग्री कर लिया। लेकिन कम अज कम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए पानी तो वहां से लिया जा सकता था। तो हमने ठीक है कुछ गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें अब सीख लेना चाहिए है, क्योंकि जब 1948 में पानी बंद हुआ तो तकरीबन 10 साल लगे और उसके बाद ये मायदा हुआ। तो मेरे ये गुजारिश ये है कि अभी जो इंडिया ने ये ऐलान किया है, क्या ये इतना ही अरसा लगेगा? क्योंकि हालात तो मुख्तलिफ हैं। 1948 में हालात मुख्तलिफ थे, 2025 में हालात मुख्तलिफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या ये हम जंग की तरफ ही जा रहे हैं? लेकिन उससे पहले हमें इंडिया को इंगेज करना चाहिए है, टेबल पे लाना चाहिए है, वो तमाम एंडेवर करने चाहिए हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के करने चाहिए, ICJ में जाना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए है। तो उसके लिए पेशरफ्त होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो इंडिया ये कह रहा है कि हम टीटी को रिवाइज करना चाहते हैं, इंडिया ने तो कभी पाकिस्तान को अभी तक कोई प्रपोजल नहीं दी। वो रिवीजन में क्या चाहते हैं? क्या वो रिवीजन में ये चाहते हैं कि 3 दरिया जो उन्होंने ले लिए उसमें से में भी पानी देंगे? अगर तो रिवीजन उनकी ये है कि सिर्फ ये जो पाकिस्तान को 3 दरिया दिए गए इसमें से मजीद पानी ले, फिर ये टीटी के रिवीजन तो नहीं है, ये तो मजीद एक डाका डालने वाली बात है और जो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं। और मैं आखिरी ये बात करता हूं कि ये जो पानी तीनों दरियाओं में आ रहे हैं, इसकी एक क्वांटिटी है। अगर ये एनवायरमेंटली कम होता है, टाइम के साथ कम होता है, तो उसका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। वही पानी आएगा जो ऊपर से जनरेट होगा। लिहाजा हमें ये पानी अपने पास सेव करना है और नीचे पाकिस्तान में हमने पानी को मैनेज भी करना है, ताकि जो पानी हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उनसे हम बेहतर जो है
फूड और सिक्योरिटी जो उसको तो यूज करें ना, जो हमारे पास है वो तो जाया नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे तो अभी ये बहस चल रही है कि नहरें बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया का तो अपना एक मॉडल है, जो पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं उसको हम कैसे सुधराएंगे? जब सर, पहले एक चीज़ की मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ट्रीटी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, इसका एक एनेक्चर था और वो था इंडस बेसन प्रोजेक्ट। मंगला डैम, तरबेला डैम, गाजी ब्रोथा, जनाब राज, इवन जो वापडा उसकी बिल्डिंग है, ये हमें बना के दी है यूके ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, जर्मनी ने। ठीक है, ये ग्लोबल डोनेशन थी, ग्रांट थी। ठीक है, जो लाहौर के अंदर बिल्डिंग बनी जी, लाहौर में जो बिल्डिंग है जी वापडा, जितने भी रिवर लिंक की तब हुए। इसलिए मैं हमारी गवर्नमेंट को कहा कि देखो बात सुनो, इसमें पानी आधा रह जाएगा और ये हमने नहीं बनाए, ये हमें ग्लोबल कम्युनिटी में बना के दिए। जिसने पैसे दिए उनसे कहना चाहिए कि देखें ये आपका गिफ्ट था, आपके जो सिटीजन है उनके पब्लिक टैक्स पेयर मनी है, ये उसे हुआ। अब मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं, शाह साहब तुसी करेंगे। देखिए अभी तो दिलस्सी है, सलाल तो सिल्ट हो चुका हुआ है और बगलियार है, उससे बड़ा कामी कम मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है, क्योंकि हर एक बंदे के पास डाटा आता है और बड़ा क्रेडिबल आता है। देखिए मैं जब बात करूंगा, मैं एज इंजीनियर बात करूंगा, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रेस, रिलीजन, अगले साल उनका पाकल 1000 मेगावाट आ रहा है मई में। रैतली नाम बड़ा सुना को 850 मेगावाट वो आ रहा है, कीरू आ रहा है और एक और आया है नायर, या वो आ रहा है। ये 4 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो इससे भी ज्यादा खौफनाक बात है कि हमने ट्रीटी में जो एक कभी कभी प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि 2 कैनाल बनी थी चनाब के ऊपर, एक प्रताप, एक दूसरी शासक क्या नाम है, दूसरी एक प्रताप है और दूसरी इंडिया के अंदर, हाँ रंबीर। इसके ऊपर फ्लो में रिस्ट्रिक्टेड था कि मैं एक टर्म बताता हूँ कि वो 800 क्यूसी समझ लें कि जी 800 लीटर कर लें, इससे ऊपर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, रंबीर पे 400 ऊपर नहीं जाएगा। मैं क्यूसी की बात नहीं करता ताकि आम बंदे को समझ आए। जिस दिन ट्रीटी ने कहा कि जी हम शेल्फ कर रहे हैं या 2 साल से, वहां पे उनकी जो कैनाल डिजाइन है उसमें 2000 तक पानी जा सकता है और 2000 उन्होंने वो पानी वो इरिगेट कर रहे हैं दोनों कैनाल से। और अभी एक कार्पेट भी लिखा है कि राइटर्स को 6 जर्नलिस्ट को बुला के उन्होंने कहा कि जी हम ऐसे कर रहे हैं कि इस कैनाल की कैपेसिटी विद इन ईयर्स हम इतना कर रहे हैं कि 500 क्यूसी कर रहे हैं, 5000 क्यूसी। इसका मतलब ये है कि $2 बिलियन हमारा नुकसान हो गया। और अगर आप बात करते हैं मोर फैक्ट के साथ, 2012 में मैं दिल्ली में था और मुझे थोड़ी सी बम्बे की लैंग्वेज और हिमाचल प्रदेश की भी आती है। वहाँ पे आप अगर गूगल करें मीडिया में तो 2012 में एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि देखें ये एक जस्पा एक जगह है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से चनाब को ये लगा वो चनाब को लिंक कर रहे हैं ब्यास के साथ। ये इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग, $180 बिलियन का। ठीक है, ये आप रिकॉर्ड में देखें, $80 बिलियन का। ये देखिए वो गांजीज को कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा के साथ, साउथ में नर्मदा को, कृष्णा के साथ, पूरा एक नेटवर्क बना वाटर नेटवर्क बना रहे। उसमें एक ये भी है और दूसरा एक पहले इनका काम है रावी तवी लिंक, एक कम्प्लेक्स बना हुआ है, इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग, आप चूंकि देखें बात सुने चूंकि सब आपके प्रोग्राम में मैं 10 साल बाद आया हूँ, आपके बड़े करीबी ताल्लुक आते हैं बड़े लोगों से, उन्हें एक बात कहनी है, ये जंग जो है ना ये ना टैंकों से लड़ी जाएगी, ना एयरक्राफ्ट से, ना ड्रोन से, ये टेक्निकल और लीगल बैटल है। ठीक है, यहाँ पे पिच करने पड़ेंगे बेस्ट ऑफ ब्रेन। शाह साहब यहाँ मौजूद है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक केस तो उन्होंने लड़ा था बगलियार का, एक केस हुआ था किशन गंगा का। आप यकीन करें उसकी जो लीगल एडवाइजर और उसकी जो टीम लीडर वो केस लड़ने के बाद दोबारा पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में रह गए। और अच्छा, ये क्यों रही? मैं ब्रेक लूंगा, आपके पास वापस आऊंगा, नई चीज है, नई इंफॉर्मेशन। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा